डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। फिर से 5 दिसंबर का आज करंट अफेयर इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या है आज के न्यूज में? CAC है, FAO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है, फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एड्स है, व्हाइट लंग है, जल शक्ति है और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ये सारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं, आपके सिलेबस है। इनमें से जो है स्टैटिक भी आपको बताया जाएगा, जिससे क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके SI और दरोगा में। और उसके बाद इसकी करंट से जो ये क्यों न्यूज में है इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। 5 दिसंबर का करंट अफेयर, ठीक है। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे क्या क्या है आज के न्यूज में और कैसे वो स्टैटिक से लिंक है आपके। यहाँ से जो आज के टॉपिक हैं, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें जो है आज न्यूज में है। इससे स्टैटिक भी क्वेश्चन बनता है और आपका करंट भी बनता है, ठीक है। एड्स भी है, व्हाइट लंग्स जो चाइना और अमेरिका में भी तबाही मचा रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद जल शक्ति से भी न्यूज है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सारे जो है अभी करंट के टॉपिक हैं जिनसे आपका क्वेश्चन रहेगा। आज वही हम चेक करेंगे, देखेंगे कहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है? CAC, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, ठीक है। ये क्यों न्यूज में है आइए देखते हैं। सबसे पहले, कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ दिस टू ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बना है ये, ठीक है। विच ऑफ दिस टू ऑर्गेनाइजेशन, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको दो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन कौन है? FAO है यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों जो है इंपॉर्टेंट बॉडी है UN की, दोनों जो है आपका स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इसमें एक जो है फूड स्टैंडर्ड और सिक्योरिटी के फील्ड में काम करता है और दूसरा हेल्थ सिक्योरिटी में काम करता है पूरे दुनिया में, इसलिए दोनों बॉडी इंपॉर्टेंट है। और दोनों ने मिलके ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन बनाया है, जो कि एक फूड कोड कमिटी है और फूड के स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया में फूड स्टैंडर्ड पर नजर रखती है। तो आपके लिए ये तीनों बॉडी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गई यहाँ पे आपकी 3 बॉडी न्यूज में बन रही है, CAC, ठीक है, दूसरा आपका FAO, तीसरी आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसमें से आपके इसके बारे में भी पूछ सकता है कि ये इसका पूरा नाम क्या है, या फिर इसका आपको बर्थ डेट पूछ सकता है कि ये कब से काम कर रही है, इसका भी आपको पूरा नाम पूछा जा सकता है और बर्थ डेट पूछा जा सकता है, ठीक है। और किस फील्ड में काम कर रही है ये भी पूछा जा सकता है, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये रोम में है, ये ध्यान रखिएगा, इटली, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी बनी है 16 अक्टूबर 1945, ठीक है। और ये आपकी बनी है 7 अप्रैल 1948। ये दोनों इंपॉर्टेंट बॉडी है, याद रखिएगा। और ये जो है आपकी कब बनी है? इसको 1961 में आपको FAO आई, साथ में प्लस इसके साथ आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1962 में। ये दोनों मिलके इसकी पहली मीटिंग 1963 में हुई और ये ऑर्गेनाइजेशन बना आपका कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, ठीक है। इसका काम क्या है? पूरी दुनिया में फूड स्टैंडर्ड पर नजर रखना, ठीक है, उसके क्वालिटी को चेक करना और उसकी सिक्योरिटी को देखना, ठीक है। तो अभी इन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या काम किया है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इंडिया के मिलेट्स को 15 वैरायटी के स्टैंडर्ड को चेक किया है, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इंडिया का जो है मिलेट्स, देखिए यहां देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर मिलेट्स कवरिंग पैरामीटर्स लाइक मॉइस्चर कंटेंट एंड क्वालिटी। मिलेट्स का याद रखिएगा, 2023 जो है मिलेट्स ईयर भी घोषित किया गया है इंडिया की तरफ से,
ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज को मिलेट्स बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 15 स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा गया है, वेराइटीज ऑफ मिलेट्स। ये देखिए, ये ध्यान में रखिएगा ये चीज। इसको किसने कोड किया है? 1963 में जो ये बॉडी बनी है आपकी, ये CAC, ठीक है, कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन, ये दोनों बॉडी से बनी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में आपको पहले भी बताया। ठीक है, और यहाँ पे से एक और बॉडी देख लीजिए, 1963 में स्टैब्लिश हुई, हेडक्वार्टर इसका रोम में है। ठीक है, दो बॉडी से मिलकर बनी है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी बॉडी इंपॉर्टेंट है, डेट भी आपको बता दिया गया। ठीक है, ये देखिए इसका काम क्या है, डेवलप फूड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक हेल्थ से रिलेटेड है और एक आपके फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसका नाम याद रखिएगा और इसके डेट्स वगैरह जो सब आपको बताया गया है वो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और बॉडी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक है आपका यूनेस्को और एक है आपका यूनिसेफ। यूनेस्को जो है आपका 16 नवंबर 1945, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। और ये जो है आपका 11 दिसंबर 1946, ठीक है। ये जो है आपको कल्चर, आर्ट्स एंड साइंस के फील्ड में जो है काम करती है, किस लिए? पीस के लिए। ठीक है, पीस के लिए काम करती है यूनेस्को। और यूनिसेफ जो है, इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसका यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, एक काम करती है आर्ट्स एंड कल्चर एंड साइंस के फील्ड में, एक काम करती है चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रंस फंड्स के लिए। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बॉडी है, याद रखिएगा। यहीं पे दो और बॉडी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल की यूएन एजेंसीज है, ये भी जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये दोनों भी आपका, एक है आपका वर्ल्ड बैंक और एक है आपका IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है एक, और एक वर्ल्ड बैंक है। दोनों जो है वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है दोनों का। एक जो है 1944 में बनी है। ठीक है, आपका वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में बना है, जबकि IMF जो है 1945 में बना है। ठीक है, ये आपको 27 दिसंबर 1945 में, और जबकि ये आपको 7 जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक बना है। ठीक है, तो सब एक जगह लिखकर आप ध्यान से याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है न्यूज में? नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023। 2023 का जो है थीम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन भी दिया गया है, ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी इन हीलिंग, लेट्स कम्युनिटीज लीड, कम्युनिटी फॉर हीलिंग। ये क्या है? तो इसका जो है 2023 का थीम याद रखिएगा, आजकल थीम पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका थीम है, ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपका थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक है, ये एड्स 2023 का जो है आपका थीम है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। थीम पूछ रहा है। HIV का पूरा नाम भी पूछता है, ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम भी आपसे पूछता है, याद रखिएगा। और एड्स एक वायरस डिजीज है, डिजीज के क्वेश्चन में ये आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। और हर साल 1 दिसंबर को ये जो है मनाया जाता है, 1 दिसंबर को HIV डे करके मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इफ HIV इज नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू एड्स। ठीक है, अगर HIV को सही वक्त पे इलाज नहीं कराया गया तो वो एड्स की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, नॉट ट्रीटेड इट कैन बी लीड टू एड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको एंडिंग का गोल ऑफ एंडिंग एड्स बाय 2030, ये जो है टारगेट ईयर है। टारगेट ईयर भी आजकल एग्जाम में बहुत पूछ रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा। 2030 जो है आपका टारगेट ईयर है। इसी तरह से टीबी का भी आपका टारगेट ईयर है 2025। ये सब ध्यान में रखिएगा आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में इन दो में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, एड्स या टीबी। ठीक है, मोस्ट चांसेस है कि आपको
एड्स का ही पूछे, क्योंकि अभी दिसंबर के महीने में ये न्यूज में है, और ये नहीं पूछेगा तो 2025 वाला टीबी पूछेगा, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है अपना व्हाइट लंग, ठीक है। व्हाइट लंग जो है एक बीमारी है जो देखने को मिल रही है कहाँ, चाइना में, यूएस में, नीदरलैंड में, डेनमार्क में, यूरोपियन और एशिया, यानी एशिया में सिर्फ चाइना और बाकी जो है डेनमार्क, यूएस, नीदरलैंड में ये जो है 3 से 8 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए ये जो है न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है ज्यादा से ज्यादा लंग्स को डैमेज होता है। देखिए ये जो है एक इसका कारण याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया बताया जा रहा है, इससे डैमेज हो रहा है आपका। देखिए रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, लंग डिजीज है, डिसऑर्डर सच एज अस्थमा, सिस्टिक फिब्रोसिस, उसके बाद इम्थीमिया, लंग कैंसर, ये सब का सब जो है आपको लंग को डैमेज करने वाला डिजीज इससे हो रहा है, किससे, व्हाइट लंग से, ठीक है। व्हाइट लंग में याद रखिएगा इसमें जो है क्या किसके थ्रू हो रहा है, ये स्ट्रेन जो है इसका क्या है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूएसए में है, ये चाइना में है, डेनमार्क में है और नीदरलैंड में है, 3 to 8 ईयर चाइल्ड्स, ठीक है। इसमें याद रखिए कि डैमेज जो हो रहा है आपका लंग्स हो रहा है, ये देखिए लंग्स डैमेज हो रहा है, ठीक है। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि बस आप व्हाइट लंग के मतलब लंग ही डैमेज हो रहा है, और कहाँ कहाँ, यूएस में, चाइना में, नीदरलैंड में, डेनमार्क में, ठीक है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में आपका ज्यादातर लंग्स ही डैमेज होता है। नेक्स्ट है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति, विश्वेश्वर टुडू, याद रखिएगा ये नाम, यूनियन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, जल शक्ति का मंत्रालय इन्हीं के पास है। अभी जो इन्होंने 27 स्टेट में सर्वे कराया था, जिसमें वाटर में क्या मिला है, आर्सेनिक मिला है, ठीक है। आर्सेनिक का याद रखिएगा 33 जो है आपका एटॉमिक नंबर होता है, आर्सेनिक न्यूज में है तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। एटॉमिक वेट वगैरह इसका ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज में है। अभी देखिए सर्वे जो है 27 स्टेट में हुआ था, ठीक है, और 469 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 230 डिस्ट्रिक्ट में जो है अक्रॉस 25 स्टेट 230 डिस्ट्रिक्ट में जो है वाटर में क्या मिला है, आर्सेनिक मिला है, ठीक है। तो ये न्यूज में है, आर्सेनिक का आप एटॉमिक नंबर भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये चीज को किया था, यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति के विश्वेश्वर टुडू हैं, जो कि राज्यसभा में इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट में सर्वे हुआ था, तो 27 स्टेट में हुआ था, जिसमें से 25 स्टेट में जो है आपको ये आर्सेनिक हैज बीन डिटेक्टेड इन ग्राउंड वाटर इन पार्ट्स ऑफ 230 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 25 स्टेट, यानी 27 में से 25 स्टेट में जो है ग्राउंड वाटर में क्या मिला है आपको, आर्सेनिक मिला है, ठीक है। इसलिए आर्सेनिक भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके इससे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विश्वेश्वर टुडू के अंदर है। ये सारी बात आपके लिए काम की है, सब ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। रिसेंटली द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर IMD रिलीज द वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ठीक है, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है, 49 है 64 कंट्री में, ठीक है। याद रखिएगा ये आपके लिए रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ये रैंकिंग याद रखिएगा इंडिया की क्या है, IMD के कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का रैंक 49 है 65 कंट्री में, सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद एक जो है सीड फंड स्कीम, ये अभी न्यूज में है, 1 करोड़ जो है इसको दिया गया है स्टार्टअप के लिए, ये है आपको पीयूष गोयल के अंदर जो है ये मिनिस्ट्री आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये लॉन्च किया है इन्होंने। और इनके अंदर जो है 3-4 मिनिस्ट्री आती है, सब आपके काम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल के अंदर सारी मिनिस्ट्री जो भी है याद रखिएगा आप, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी इन्हीं के अंदर है, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं के अंदर है, ठीक है, ये सब। और ये स्कीम जो है कब लॉन्च हुई थी फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा 19 अप्रैल
2021, ठीक है। स्कीम का नाम भी याद रखिएगा, सीड फंड स्कीम। किस चीज से रिलेटेड है? स्टार्टअप से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा। सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021, ठीक है। अब टाइगर रिपोर्ट 2022 जो आया था वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2022 में जो टाइगर का रिपोर्ट आया है, मध्य प्रदेश में वहां से सबसे ज्यादा टाइगर है अभी भी, ठीक है, 785, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है आपका कर्नाटक में है 563, इसके बाद आपका उत्तराखंड में है 560। ये सब इम्पोर्टेंट है, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और अभी टोटल टाइगर कितना है इंडिया में? टोटल टाइगर की बात करें तो आपका 3682 टाइगर है टोटल इंडिया में, ठीक है। जो पिछली बार थे, पिछली 2996 था, इससे ज्यादा इस बार जो है हो गया है। और सबसे ज्यादा भी आपसे पूछ सकता है कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड, ठीक है। सबसे ज्यादा 785। ये सब इम्पोर्टेंट डेटा है, ठीक है। अभी आपके लिए बहुत जल्दी एग्जाम से पहले, आपके एसआई के एग्जाम से पहले एक बार पूरे साल का करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेगा वो लाया जाएगा, वो जरूर कवर कीजिएगा। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता से भी लगातार जो है क्वेश्चन देखा जा रहा है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि चीता को जो है 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। ये इसके बाद जो है आपको प्रोजेक्ट चीता जो है इंडिया में 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, जो कि 8 चीता को पहले लाया गया था। कहाँ लाया गया है? कान्हो नेशनल पार्क में, ठीक है। ये कहाँ है? आपको मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। ये लाया कहाँ से गया था? नामीबिया से लाया गया था। नामीबिया कहाँ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अफ्रीका में है, ठीक है। इसके बाद 12 और चीता लाया गया, ठीक है, 12 और लाया गया चीता। ये कहाँ से इस बार लाया गया था? इस बार लाया गया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका से लाया गया था। ये जो है ये भी आपके अफ्रीका की कंट्री है। और इसके लिए जो है 9 मेंबर की टास्क फोर्स कमेटी भी 9 मेंबर की टास्क फोर्स कमेटी गठित की गई है, जो इस पर नजर रखेंगे, ठीक है। 9 मेंबर की कमेटी है। आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार, ठीक है। सब जो है कान्हो नेशनल पार्क में आया है, ठीक है। और ये कहाँ है? एमपी में है। ये भी इम्पोर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। फर्स्ट बार में जो है 8 चीता लाया गया था, कहाँ से? नामीबिया से। उसके बाद 12 चीता लाया गया, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। सबको रखा कहाँ गया? कान्हो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। और टोटल कितना चीता लाने का प्लान है? टोटल 50 चीता लाने का प्लान है, 50 अगले 5 सालों के अंदर अंदर, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। 5 साल के अंदर 50 चीता लाने का प्लान है। किसके तहत? प्रोजेक्ट चीता, जो कि स्टार्ट कब हुआ था? 17 सितंबर 2022, ठीक है। एग्जाम से पहले तक आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा उतना ज्यादा जो है आपके चांसेस बनेंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के, ठीक है।